क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल चैप्टर है, ठीक है ना। फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में आपको यहाँ पर देखिए फिगर जो बोला फिगर को समझा दिया है। ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है। आपको ना बता देते हैं कि आपको ना किसी भी तरीके से यहाँ 90 लाना है। तो आपको बोला है, बोला गया ए ओ बी, ए ओ बी आपको 90 लाना है, ठीक है। और आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ये इसका टेंजेंट है, ये सब बहुत कुछ बोला गया, ठीक है ना। ये आपको ये सब नहीं ध्यान देना, वो जो फिगर दिया फिगर समझना। मैं जितना बोलूँगा बताना था शॉर्टकट में। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, बोलना टेंजेंट से सर। और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, बोलना हाँ सर ये भी टेंजेंट है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ करना मत, अपना बस ना कंस्टेंट ज्वाइन कर देना इसको, लिखना ज्वाइन ओ सी, क्या लिखेगा ज्वाइन ओ सी, ठीक है। ज्वाइन ओ सी कर दिए। अब कुछ नहीं करना, एक बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कांग्रेस करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रेस करना है। और फिर एक बार ये ट्रायंगल कांग्रेस करना और ये ट्रायंगल कांग्रेस करना। क्यों करना बता देता हूँ। ये ट्रायंगल कांग्रेस करने के बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और इस ट्रायंगल कांग्रेस करने के बाद ये दोनों एंगल इक्वल दिखाएंगे, बोलना है ना। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझाएंगे। इसका नाम 1 लिखेंगे, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, लिखना इन ट्रायंगल OPA एंड OCA। अब यहाँ जानते हैं 90 भी कितना होगा, 90 होगा। तो एंगल P इक्वल टू एंगल C लिख देना, लिखना इच टेंजेंट्स 90 डिग्री। अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल होगा, PA इक्वल टू क्या लिख देना PC। रीजन क्या लिखना टेंजेंट्स, क्या लिख देना टेंजेंट, या 10.2 थ्योरम, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल दिखा देना, है ना। ऐसे ये भी लिखो चलेगा, कैसे बोलते हैं OA इक्वल टू OA। ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाए तो क्या बोल सकते हो कॉमन, क्या बोलते हो कॉमन। तो क्या हो गया 90 डिग्री, हाँ RHS से हुआ। सो ट्रायंगल OPA कांग्रेंस टू ट्रायंगल OCA बाय RHS से, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस में तो दोनों एंगल इक्वल दिखा देना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले देना CP CT, ठीक है। ये दोनों एंगल O इक्वल टू OA कॉमन हो गया, ये ट्रायंगल कांग्रेस हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देना, बोलना CP CT से, ठीक है। अब सेम इसमें वही कम करना, है ना, है ना। सिमिलरली ट्रायंगल OQB कांग्रेंस टू ट्रायंगल OCB, क्या लेना OCB, ठीक है। ये भी ट्रायंगल कांग्रेस हो जाएगा, बाय RHS से होगा, बार बार नहीं करना। और इक्वल टू बोलते हैं 3 इक्वल टू क्या लेते हैं 4, है ना। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस होने के बाद ये दोनों एंगल ये दोनों यहाँ और ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देना, बोला CP CT से, CP CT से। अब बताते क्या करना, समझाते हैं। आपको याद है कि अगर मान लीजिए ये दोनों मिला कितना होगा 180 होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होगा ना तो दोनों मिला के 180 होता है, याद रखना। इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप इतना बोल सकते हो कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो PAC प्लस QBC इक्वल टू 180, लिखना सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, हो गया। अब ये देखो जी, अब ये जो एंगल ये लिखे हैं और ये लिखे हैं, इसको आप ऐसे सकते हैं 1 2 3 4, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, इस सब मिला कितना हो जाएगा 180। क्यों, PAC है, PAC है 1 2 से बना है, और 3 और 4 किससे बना है QBC से। तो QBC को 3 और 4 लिखें। अब देखो क्या करने वाले हैं ना, देखो 1 को 2 लिखना, क्योंकि आपको इस ट्रायंगल से काम है। तो 1 को 2 लिखना और 3 को 4 लिखना। देखो 2 को 1 मत लिखना, 1 को 2 लिखना, 1 को चेंज कर देना और 3 को 4 लिखना।
तो 1 को लिख दिया 2 और 2 को 2 रहने देना, 3 को 4 लिख देना, 4 को 4 रहने देना, क्योंकि आपको इससे मतलब है, इससे मतलब है ना कि इससे मतलब है। तो 3 को 4 कर दिए, 1 को 2 कर दिए। ये कितना है 180, एंगल 2 2 बार आया, एंगल 4 2 बार आया, 180 2 कॉमन निकला है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल टू कितना है 180। तो काटे तो कितना है एंगल 2 और एंगल 4 कितना है 90, कितना है 90। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर 180 90 आ गया, कितना आ गया 90 आ गया। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। चलिए देखिए हम समझा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, इसमें एंगल ए ये वाला, एंगल ओ ये वाला और एंगल बी इक्वल टू 180 होगा। लिखना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या सम ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। ए मतलब यहाँ इसको बात कर रहे हैं, आप ऐसे लिखना है ओ ए बी भी लिख सकते हैं, और इसको लिखना है तो ओ बी सी या फिर ए तक लिख सकते हैं हम डायरेक्ट शॉर्ट में। तो ओ को ए को क्या लिख सकते हैं 2, ओ ऐसे रहने देना, ओ का नाम लिख दो पूरा करके, ओ जो प्रूव करने बोला था ए ओ बी है ना, ए ओ बी, अच्छा ओ, और बी को जगह में 4 लिख देते हैं 180। देखो 2 और 4 क्या बनेगा, 2 और 4 कितना लाए थे 90, तो 2 और 4 कितना आएगा 90 आएगा। तो 2 और 4 को एक जगह लिख देते हैं, ए ओ बी लिखते हैं इक्वल टू 180 लिखते हैं, 2 और 4 की जगह 90 लिखते हैं, प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180, प्लस जगह क्या हो माइनस, ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, हैंस प्रूफ। देखो कैसे करना, पहले इसमें से ये बनाना, ये यहाँ तक लाना, और फिर यहाँ आके इसको बनाना, यहाँ तक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे पहले सारा क्वेश्चन बता दिया गया है, ठीक है, थोड़ा वीडियो लेट है, सॉरी उसके लिए। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है ना कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम्स, नहीं सॉरी प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ टू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, एज एंगल सब्सटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन सेंटर। देखो इस क्वेश्चन में जो बोला गया वो समझना पहले, हाँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसे मान लो ना कि एक सर्कल है, क्या है एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में तुमको बोल रहा ना कि इस सर्कल के आपको पहले रफ में समझाते हैं। देखिए क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के ना आपको ना ये बोला ना कि एक सेंटर है, सेंटर यहाँ पर है, और एक बाहर में इसका एंगल सब्सटेंड किया गया है, और है ना सब्सटेंड किया गया है। बोला ना कि आपको सेंटर पे जो एंगल है और इसका जो बाहर में एंगल है, इन दोनों मिलाकर 180 होगा। कितना होगा, ये दोनों मिलाकर कितना होगा 180, ठीक है। ये दोनों लाइन गलती से खींची, ये दोनों मिलाकर 180 होगा, ठीक है ना। ये प्रूव करना है, हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे समझाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसके लेकर बैठा है, देखिए ये सेंटर पे, अरे मान लीजिए सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये बोल रहा है ना कि अब दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है ना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द, लिखा हुआ ना टू टेंजेंट्स, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ड्रोन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर से, है ना। लिखा हुआ ना सर्कल, लिखा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टैंड बंदा, लिखा हुआ लाइन सेगमेंट टू द जॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, सेंटर और बाहर वाले इन दोनों को मिलाकर 180 आपको प्रूव करना है, ये दोनों मिलाकर, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो ओ, ठीक है। आपको मालूम है ना कि ए बी इक्वल टू बी सी होता है, ये तो टेंजेंट्स आपस में कोई समझा रहे हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले देखिए, हाँ ये याद रखिए कि ये हाँ 90 होगा और ये 90 होगा, टेंजेंट हमेशा कितना होता है 90। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इच 90 डिग्री, ठीक है ना, इच 90 डिग्री। तो आप ऐसे बोलना एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 360। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, सब मिलाकर 360 होता है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ओ और एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180। सप्लीमेंट्री बोला है, SU है, जो भी सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 होना चाहिए। तो हम 180 कैसे प्रूव में देखना, एंगल ए कितना बोलो 90 है, बी तो नहीं मालूम है छोड़ देता हूँ, सी 90 मालूम है और डी यहाँ ओ है तो ओ छोड़ देता हूँ 360। अब देखो ये और ये कितना होगा 180 होगा, यहाँ एंगल बी और एंगल ओ इक्वल टू कितना हो गया 360, प्लस जगह क्या होगा माइनस 360 माइनस 180 है ना, माइनस करने पे कितना आता है 180। तो एंगल बी और एंगल ओ इक्वल टू कितना हो गया 180। और आपको यही प्रूव करना था कि दोनों मिला कितना सप्लीमेंट्री है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। देखिए बोला गया ना, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ सर्कल इज रोम्बस। देखिए रफ में समझिएगा, हाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके ऊपर में एक सर्कल इसको सर्कमस्क्राइबिंग जो भी है यार, है ना, ये इस पर है, ठीक है। अब सर्कमस्क्राइबिंग मतलब होता है ना कि इस पॉइंट पर टच है, चारों पॉइंट ये सब आपस में टच है, और ये पैरेललोग्राम है क्या, ये इसका पैरेललोग्राम है। आपको इसी पर समझाते हैं कि पैरेललोग्राम में याद रखना कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे मान लो ए यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी है, याद रखना कि ए बी इक्वल टू क्या होगा डी सी, और ए डी इक्वल टू क्या होगा बी सी, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। और आपको ये प्रूव करना है कि चारों साइड आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है चारों साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड क्या होता है आपस में इक्वल। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करना है ना कि आप एक क्या करना, देखिए ये सर्कल है, सर्कल का 4 पॉइंट मान लीजिए यहाँ टच है, इस पॉइंट पे टच है, ये इस पॉइंट पे टच है, ये इस पॉइंट पे टच है, ठीक है। देखिए फिगर बनाना आपको सामने जरूरी है, क्योंकि फिगर आप लोगों को दिया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए बनाना जरूरी है। तो मान लो ए बी है, ये सी और ये है डी है। तो आपको बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, ये वाला क्या है पैरेललोग्राम है, पहले बोला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोला सबसे पहले हम ये लिख दे रहे हैं कि ए बी इक्वल टू लिख देना डी सी और लिख देना ए डी इक्वल टू लिख देना बी सी, ए डी इक्वल टू कर देना बी सी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए आपको ये प्रूव करना है कि इसको रोम्बस है, रोम्बस में ये सारा याद रखना, सारा से सारा साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। ये प्रूफ ये करना ना, आपको बताते हैं प्रूफ क्या करना। ए बी बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। सब आपस में इक्वल है, ए डी है, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले चीज याद रखना कि ये इक्वल टू ये होगा, टेंजेंट आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है ना, थ्योरम पढ़ चुके हो कि ये इक्वल टू ये होगा। तो हम इसका नाम लिख देते हैं, मान लो पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ पर एस लिख देते हैं, ठीक है। अब समझाते हैं, ऐसे लिखना ए पी इक्वल टू ए एस लिखना, ए पी इक्वल टू ए एस लिखना, ए पी इक्वल टू ए एस लिखना। अब लिखना टेंजेंट्स आर इक्वल होते हैं ना, टेंजेंट्स हैं। अब देखो इसको ऐसे लिखा हो ना, तो अब यहीं से शुरुआत करना, ऐसा नहीं कि ये इक्वल टू ये लिख दिए, ये इक्वल टू ये, ऐसा नहीं, ये इक्वल टू ये लिखे फिर ये इक्वल टू ये लिखना, हाँ ऐसे लिखना, बी पी इक्वल टू क्या लिखना बी क्यू, ये हो गया। अब ऐसे लिखना आर डी इक्वल टू डी एस, है ना, फिर लिखना आर सी इक्वल टू लिखना सी क्यू। ये ध्यान देना हम कैसे लिख रहे हैं, ये इक्वल टू ये लिख रहे हैं, फिर ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ऐसे गलती मत कर देना, बारह बोल रहे यहाँ से शुरू कर फिर यहाँ, फिर यहीं से शुरू ये लिखना, फिर ये इक्वल टू ये लिखेगा, फिर ये इक्वल टू ये लिखना, ध्यान देना जो बोल रहा है। अब याद है सब टेंजेंट्स है, क्या टेंजेंट क्या है, टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इक्वेटिंग 1 2 3 4, यहाँ तो चारों हैं, चारों को हम इक्वेट कर रहे हैं, 1 2 3 चारों को इक्वेट कर रहे हैं ना। तो जब हम इक्वेट करने लगते हैं तो इधर वाला इधर एक साइड होगा, इधर वाला एक साइड होता है, ऐसे करेंगे ए पी बी पी आर डी आर सी, इधर वाला इक्वल टू लिखना ए एस बी क्यू डी एस और
सी क्यू। हो गया यहाँ तक में। अब देखो क्या करना, हाँ ध्यान देना। अब देखो ए पी और बी पी, ए पी और बी पी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, जानते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बस। अब देखो आर डी और डी एस, देखो आर डी और डी एस क्या बन जाएगा, डी सी बन जाएगा। अब ऐसे भी आ सकते थे, इसको काटेंगे तो ए बी बनेगा, इसमें जो जो कॉमन है काट दो तो बचेगा डी सी। इसमें क्या देखो लिखा ए एस, ए एस और लिखा हुआ डी एस डी, ए एस और एस डी क्या बनेगा, एस और एस डी बनेगा ए डी, क्या बनेगा ए डी बनेगा ना। और बी क्यू और सी क्यू क्या बनेगा, बी सी, बी क्यू और क्यू सी क्या बनेगा, बी सी। ठीक है, अब इसको हम देखो क्या करना, हाँ ए बी को ए बी लिखना, बहुत बढ़िया। ये डी सी को देखो तो क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो बोलना ए बी। और ए डी को ए डी रहने देना, ए डी को ए डी रहने देना। और बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखो, टू ए बी या टू ए डी, टू टू तो कैंसिल हो गया, तो बन गया कि ए बी इक्वल टू ए डी। अब देखो ए बी इक्वल टू ए डी आ गया है, ए बी इक्वल टू ए डी आ गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको और इससे इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है ना, तीनों से इसको और इससे इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो कैसे इक्वेट होगा, बोलो ए बी इक्वल टू, बोलो ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ठीक है। फिर ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी भी है ना, ए बी इक्वल टू ए डी भी है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए डी। और ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी है, इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। चारों साइड आपस में इक्वल हो गया। अगर ये चारों साइड आपस में इक्वल हो तो इट मीन क्या, ये रोम्बस है क्या, इट मीन्स है ना, इट मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस, अंडरस्टैंड। Prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing in the circle subtends supplementary angle at the center of the circle. देखिए समझाते क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है ना कि एक सर्कल है, उसके बाहर में क्वाड्रिलेटरल है क्या, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल मान लो इससे, ठीक है। जो सर्कमस्क्राइबिंग मतलब समझते हो, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब होता है ना जो सर्कल सटा हो पूरा, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल से। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, 12 नंबर बता रहा हूँ। देखिए तो आपको ये प्रूव करना है ना कि इसके सेंटर पे, मान लीजिए सेंटर है, सेंटर पे जो इसका अपोजिट एंगल का बनेगा ना, इसको ही बनाना पड़ेगा। देखो तो बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग मतलब यहाँ सटा हुआ, ठीक है ना, सर्कल सस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सप्लीमेंट्री एंगल बनाना चाहिए क्या मैंने, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब है ना कि आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों मिलाकर, मतलब अपोजिट में क्या बोल रहा है, लिखा है सब्सटेंस, लिखो ना अपोजिट साइड वाला जो बीच में एंगल जो बन रहा है ना, ये दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री होना चाहिए, कितना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है, 180, कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करना है, मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है, ठीक है। अब ये दोनों मिला के मतलब आपको प्रूव करना है डी, मान लो ओ है डी ओ सी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180, कितना प्रूव करना है, 180। अब ये 180 कैसे प्रूव होगा देखना, हाँ कुछ करना नहीं, इसको ना अपना एक काम करो, पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करना, इसको इससे ज्वाइन करना, ठीक है, इससे ज्वाइन कर दी। अब इस एंगल का नाम रख देना, हाँ जैसे मान लो इसका नाम रख दिया 1, इसका 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, 6, 7 और 8 रख दिया। अब तुमको ये तो मालूम है ना कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा।
पूरा कितना होता है 360 होता है ना, पूरा कितना होगा 360, कितना होगा 360, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो ये आपको 360 सब मिला 360 है। आप एक काम करो, कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस कर लो। कॉन्ग्रेंस करने के बाद क्या होगा ना कि ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देना। तो अगर एक बार कॉन्ग्रेंस कर दो सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, फिर सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंस करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो पहले एक ट्रायंगल सिमिलर कर लो, तो जिसमें हम लोग पी क्यू आर एस, तो लिखना पहले देखो हम इस टाइम कर रहे हैं, मान लो इसको 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 और इसको कर रहे हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का नाम लिख दिए इसका ओ एस डी एंड डी आर ओ ये दोनों ट्रायंगल यहाँ 90 होता है, ये बात मालूम है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेस कर रहे हैं, ठीक ना। देखो कैसे, अच्छा इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल होगा, डी एस इक्वल टू लिखना डी आर, लिखना टेंजेंट्स, क्या लिखना टेंजेंट्स लिखना, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल साइड कॉमन है, क्या लिखोगे डी ओ इक्वल टू डी ओ इक्वल टू डी ओ, हो गया। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं एंगल एस और एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, बोलना इच 90 डिग्री है ना, इच 90, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होता है, ये लिख देना कॉमन। सो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। सो तो ट्रायंगल ओ एस डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिखा हुआ है डी आर ओ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। कॉन्ग्रेंस हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करने मतलब एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1 हो गया। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली बार बार नहीं करना है किसी चीज़ को, ऐसे लिखना सी आर ओ कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल सी क्यू ओ कॉन्ग्रेंस अगर हो गया ये आपस में, तो क्या लिखना सिमिलरली 2 इक्वल टू देना 3, क्या देना 3, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को तो लिखना सिमिलरली, लिखना बी क्यू ओ कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी क्यू हो गया, इसको बी पी ओ अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तब ऐसे देना 4 इक्वल टू 5 हो गया, ये दोनों भी इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल को लिखना, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको कर रहे हैं ना, इस दोनों ट्रायंगल को, तो लिखना सिमिलरली ट्रायंगल लिखना पी ए ओ ट्रायंगल PAO एंड नहीं सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेस ट्रायंगल ASO ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो कहना 6 इक्वल टू 7। अब आपस में सब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखो ये दोनों आपस में इक्वल, 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 ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये वाला लिखे थे है ना, इसको दोबारा लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल टू कितना लिखे 360 लिखे थे ना 360 सब। अब देखो क्या करना, तुम जान रहा है कि हमको ये एंगल और ये एंगल चाहिए होता है, तो 8 को 1 लिख देना, क्यों, क्योंकि आपस में इक्वल है। 8 को 1 लिख देना, तो 1 को 1 रहने देना, और 8 को क्या लिख देना 1, क्या लिख देना 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 को 2 ही रहने देना, बट जो 3 है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख देना, 4 को मत लिखना, आपको ये एंगल चाहिए ना, इसलिए 4 को लिख देना 5। कैसे 4 को 5 को लिख सकते हैं, 4 आपस में क्या है 5 के इक्वल है, तो 4 इक्वल टू देना 5, और 5 को 5 ही रहने देना, ठीक है। 6 देखो 6 को 6 रहने देना, और 7 को 6 कर लेना, 7 को 6 कर लेना, क्यों कि 6 7 के इक्वल है ना, तो 6 को क्या कर लेना 6 ही रहने देना, तो 7 को 6 कर लिए। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ लिखना 360 क्या ना 360। एंगल 1 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है ना। एंगल 2 कितने बार है, 2 बार है।
एंगल 5 कितने बार है? 2 बार है। और एंगल 6 कितने बार है? 2 बार है। इक्वल टू कितना हुआ? 60। अब सर मैं 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल टू कितना लिख दोगे? 360। 2 से काटो तो कितना आएगा? 180 आएगा। एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 क्या बोल सकते हैं? DOC बोल सकते हैं, तो DOC बोलना। और 6 और 5 और 6 को क्या बोल सकते हैं? 5 और 6 को AOB। और आपको यही प्रूव करना था कि DOC AOB इक्वल टू 180, AOB इक्वल टू 180 है। देखो लिखे गंदा अलग बात, लेकिन समझ में आया? पहले ये करेगा, इसको ये लिखेगा, फिर ये ट्रायंगल को कांग्रेस कर देना, उसके बाद दिखा देना कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल हुआ, फिर सिमिलरली लिख के ये दोनों आपस में इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, फिर दोनों इधर लिख के देना, है ना, आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर यही वाला को दोबारा यहाँ लिखना, आप उसको बदलना। 1 को 8 मत करना, क्योंकि तुम जान रहा को यहाँ आना है, तो 8 को 1 करना और 3 को 2 लिखना, 2 को 3 मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहीं आना है। अब 4 को 5 लिखना, 5 को 4 मत लिख देना, ठीक है ना। 7 को 6 लिख देना, क्योंकि आपको ये अपोजिट एंगल करके सप्लीमेंट्री प्रूव करना था, ठीक है। सब 2 था तो 2 कॉमन का काट दिए। 180 एंगल 1 2 5 6, तो 1 और 2 क्या बोल सकते हैं? DOC बोल सकते हैं। और AOB क्या बोल सकते हैं? 5 और 6 को AOB बोल सकते हैं, वही लिखे इक्वल टू हैंस 2। इसको सही से लिखिएगा, बहुत सुंदर नोट बनेगा, ठीक है।